महाराष्ट्र की सियासत में जुबानी जंग अब मर्यादा की तमाम सीमाएं लांघ चुकी है। बीजेपी विधायक नितेश राणे, जो अपने तल्ख बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। राणे ने एआईएमआईएम को सीधे तौर पर आतंकवादी संगठन और ओवैसी की पार्टी को लादेन करार दे दिया। बिन लादेन और ओवैसी में कुछ फर्क नहीं है। महाराष्ट्र के सियासी अखाड़े में बयानों के तीर अब जहरीले होते जा रहे हैं। बीजेपी के फायरब्रांड नेता नितेश राणे ने एक बार फिर विवादों का पिटारा खोल दिया है। मीडिया से रूबरू होते हुए राणे ने सीधे एआईएमआईएम को निशाने पर लिया। उन्होंने न केवल पार्टी को आतंकी संगठन कहा, बल्कि ओवैसी की तुलना अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन से कर दी। एमआईएम और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिन लादेन और ओवैसी में कुछ फर्क नहीं है। जो काम बिन लादेन अलकायदा के माध्यम से करता था, वही है ओवैसी अभी एम के माध्यम से कर रहे हैं। क्या दूसरा फर्क है? उनका ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो उन्होंने चुन के आने के बाद किया है? बताइए मेरे को। सिर्फ जिहाद ही करते हैं। उनके मैनिफेस्टो में एक ही लिखा है, हम जिहाद करेंगे। बाकी क्या होता है उनका काम? उनका काम ही कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको, जैसे हमने पीएफआई को बैन किया है, अलकायदा, वैसे एआईएम को बैन करना चाहिए। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। राणे के इस बयान ने चिंगारी का काम किया और पलटवार आने में देर नहीं लगी। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने मोर्चा संभाला और राणे के मानसिक संतुलन पर ही सवाल खड़े कर दिए। पठान ने राणे को अस्पताल भेजने तक की सलाह दे डाली। को अपने दिमाग का इलाज करना चाहिए। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और मैं तो चाहूँगा कि उनका किसी अच्छे पागल अस्पताल में ले जाके, मेंटल हॉस्पिटल में, उनका इलाज कराना चाहिए। शर्म नहीं आती है? हाँ, एक 5 टर्म के सांसद जो संविधान की शपथ लेके सांसद बने हैं, ओवैसी साहब एमएलए रह चुके हैं, एक पार्टी के प्रेसिडेंट है, उनके बारे में इतनी बकवासबाजी किया है। ये मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की जगह जो है ना पागल खाने में। अब सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक विरोध में किसी निर्वाचित प्रतिनिधि की तुलना आतंकी से करना जायज है? क्या महाराष्ट्र राजनीति में अब विकास के मुद्दों की जगह निजी हमलों ने ले ली है? नितेश राणे के इस बयान ने आग लगा दी है और वारिस पठान के पलटवार ने इसे व्यक्तिगत लड़ाई बना दिया है। संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले नेताओं के बीच गिरता भाषा का स्तर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में लादेन वाले इस एंट्री ने माहौल को गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।